हेलो एवरीवन। चलिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स या फिर आप इसको मेंसुरेशन चैप्टर भी बोल सकते हैं। दो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हो सके तो आप इन दोनों क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप खुद ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द ब्रेड्थ ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। देखिए, एक रूम दे रखा है, उसकी जो ब्रेड्थ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो हाइट के डबल है, एंड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और लेंथ की हाफ है क्या, ब्रेड्थ। द वॉल्यूम ऑफ रूम, यहाँ पर रूम का जो वॉल्यूम दे रखा है वो 512 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है। ठीक है, फाइंड इट्स डायमेंशन, तो हमें यहाँ पे डायमेंशन पता करने हैं, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट यहाँ पे हमें पता करनी है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमें पता है कि एक रूम जो होता है वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है। अब एक काम करते हैं, जो जो गिवन है ना वो हम यहाँ पे एक बार पहले लिख लेते हैं। देखो, यहाँ हमें गिवन है ना कि ब्रेड्थ जो है रूम की वो डबल है इसकी हाइट के, तो यहाँ लिख देते हैं ब्रेड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाइट यानी 2 × h। ठीक है, और हाफ ऑफ इट्स लेंथ यानी ब्रेड्थ जो है वो लेंथ के हाफ है। ठीक है, L/2। यहाँ से अगर मैं इसी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, L इक्वल टू आ जाएगा 2 × b, यानी L इक्वल टू आ गया हमारा 2b। और देखो b कितना है, b है हमारा 2h, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और L इक्वल टू 2, और b की जगह हम क्या लिख देंगे, जो 2h है, तो 2 × 2h, तो कितना आ गया, L इक्वल टू आ गया 4h। ठीक है, L की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, L इक्वल टू आती है 4h। देखिए, यहाँ हमने लेंथ को हमने h के फॉर्म में निकाल दिया, और जो हमारी ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ पहले ही h के फॉर्म में है, और h यानी हाइट जो है वो हाइट, तो h को हम ऐसे ही लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जो ब्रेड्थ की वैल्यू आई और जो लेंथ की वैल्यू आई वो हम यहाँ पर वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी है 4h, तो 4 × h यानी 4h ऐसे लिखा, इंटू b कितना है 2h, तो लिख देते हैं 2h, और h को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 2 = 8, तो क्या आएगा 8, और h कितनी बार है, h देखो यहाँ 1 2 3 बार है, तो h³। ठीक है, h³ आ गया। वॉल्यूम कितना है 8h³, और वॉल्यूम कितना गिवन है 512 डेसीमीटर क्यूब। चलिए, पहले डेसीमीटर में ही आंसर निकाल लेते हैं। 512 = 8h³। अगर h³ हमें निकालना है तो h³ को इधर ही रहने देते हैं, h के साथ यानी h³ के साथ जो 8 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, और वो डिवाइड में दूसरी तरफ जाएगा, तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। 512 डिवाइड बाई 8। ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं, 8 से 8 1 ज़ा 8, 8 से करेंगे तो 8 6 ज़ा 48, बचेगा 3 3 2 32, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो यहाँ पर h³ की वैल्यू कितनी आ गई, h³ आ गया हमारा कितना 64। h की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए, यहाँ पर क्यूब लग रहा है, तो ये क्यूब हट जाएगा, दूसरी तरफ क्यूब रूट लग जाएगा, तो 64 ऐसे लिखा, ये हो गया क्यूब रूट के अंदर। ठीक है, क्यूब रूट 64, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। 64 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यही आएगा। क्यूब रूट है ना, तो हम यहाँ पर 3 लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो क्यूब रूट है, यहाँ पर हमें 3 का पेयर बनाना है, 3 लिखा है ना, तो 3 नंबर देखो आगे हमारे 3 नंबर एक साथ, तो आंसर कितना आ गया इसका, आ गया आंसर 4, यानी h की वैल्यू आ गई कितनी 4 डेसीमीटर। ठीक है, h इक्वल टू 4 डेसीमीटर, और अगर हम इसे मीटर में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, इक्वल टू 4 डेसीमीटर में यानी कि 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होते हैं, तो कितना जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ h इक्वल टू 0.4 मीटर। ठीक है, अब जैसे हमने हाइट निकाला उसी तरह से आप लेंथ और ब्रेड्थ निकाल देंगे। तो देखो, लेंथ कितना होगा, L हमारा कितना था, L हमने लिया था कितना, L इक्वल टू था कितना 4h था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे L इक्वल टू 4h, तो 4 × h कितना है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 4 4 ज़ा 16, यानी कि 1.6 मीटर, ये आ गई इसकी लेंथ। अब देखिए, लेंथ आ गई, हाइट पहले निकाल दी थी, अब यहाँ पे ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ थी हमारी 2h, ब्रेड्थ थी हमारी 2h, 2h का मतलब 2 × h कितना है 0.4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 ज़ा 8, यानी कि
8, 4 टू 8 कितना आ गया 0.8 मीटर। तो ब्रेड्थ आ गई हमारी कितनी 0.8 मीटर और लेंथ आ गई 1.6 मीटर। ये तीनों डायमेंशन इसके आ गए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो मैं एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं हम 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज 12 सेंटीमीटर आर जॉइंट। देखिए यहाँ पर 2 क्यूब हैं, दोनों को एज टू एज जोड़ दिया और दोनों क्यूब की जो एज कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 क्यूब को जब जॉइंट कर देंगे तो बन जाएगा एक क्यूबॉइड। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। अब हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पता करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कुछ एक क्यूबॉइड था। देखिए इस तरह से हमने 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक क्यूब है हमारा ये, ठीक है, एक क्यूब है हमारा ये और दूसरा क्यूब है हमारा ये वाला। ठीक है, तो जब 2 क्यूब को हमने जब ज्वाइन किया तो देखिए जब 2 क्यूब को हमने ज्वाइन किया तो देखिए इसकी लेंथ जो बन गई वो डबल बन गई। पहले जो लेंथ थी कितनी थी, यानी कि जो साइड थी क्यूब की वो थी 12, अब जो बन गई 12 + 12 यानी कि ये हो गई, यानी कि जो टोटल लेंथ जो बन गई क्यूबॉइड की 24 सेंटीमीटर बन गई और जो ब्रेड्थ और हाइट उसकी उतनी ही रहने देते हैं, कितनी 12। ठीक है, ये 12 और जो इसकी हाइट है वो कितनी रहेगी, वो भी 12 ही रहेगी। आप कोई भी एक साइड को डबल कर दो, चाहे आप इसको सीधे या वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे तो इसकी हाइट डबल हो जाएगी, वैसे आप इसकी चौड़ाई या फिर लेंथ किसी को भी आप एक को डबल कर देना है। ठीक है, तो जो नया जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी जो साइड्स क्या होंगी यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर जो लेंथ है ना, लेंथ को ले लेंगे कितना, लेंथ को ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है उसको उतना ही रहने देते हैं 12 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है, हाइट को भी 12 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। ठीक है, हमें सरफेस एरिया निकालना है न्यू क्यूबॉइड का, तो यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला होता है इसका आपको पता होना चाहिए। ये होता है क्या, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2L कितना है, L है देखिए 24, तो 24 इंटू बी कितना है 12 प्लस BH यानी कि 12 इंटू 12 प्लस HL, H कितना है 12 और L कितना है 24। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसे, तो कितना आएगा, ये तो 2 ऐसे ही लिखा हमने, 24 इंटू 12 कितना आएगा, तो ये तो आ जाएगा कितना 288 प्लस ये आ जाएगा 144 प्लस ये फिर से 288 आ जाएगा। ठीक है, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, तो 2 इंटू इन सब को प्लस करके आएगा 720 यानी 720। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1440 यानी 1440। ठीक है, तो 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पूछा हमसे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हमारा जो भी यूनिट है मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारी 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। ओके, थैंक यू।